अगर आप फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपकी लाखों के नुकसान को बचा सकता है। बहुत सारे लोग यह सुनकर फ्लैट खरीद लेते हैं कि बिल्डर के द्वारा उन्हें बोला जाता है कि हाँ सर, यह 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, और जब एक्चुअल में उन्हें फ्लैट हैंड ओवर होता है तो एरिया कुछ और ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि कारपेट एरिया होता क्या है, बिल्डअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कारपेट एरिया क्या होता है। कारपेट एरिया वैसे भाग को बोला जाता है जहां पे आप अपनी कारपेट को बिछा सकते हैं, आप चल घूर सकते हैं और फर्नीचर को भी बिछा सकते हैं। इन कारपेट एरिया में ड्राइंग का एरिया, बेडरूम, किचन, बाथरूम और किन्हीं केस में बालकनी को भी शामिल किया जाता है। इस कारपेट एरिया में आपके फ्लैट का बाहर और अंदर का दीवार को शामिल नहीं किया जाता है। रेरा के अनुसार जब भी आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपको प्राइस का जो भी प्राइस आप फिक्स करते हैं बिल्डर के साथ, आपको कारपेट एरिया पे ही करना चाहिए। क्योंकि जब आप फ्लैट की रजिस्ट्री करने जाते हैं तो वहाँ पे सुपर बिल्डअप एरिया मेंशन नहीं होता है। आपको वहाँ पे रजिस्ट्री कारपेट एरिया पे ही होती है। तो इन बातों को खासा आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्राइस नेगोशिएशन, जो भी बातें आप बिल्डर के साथ करेंगे, वहाँ पे कारपेट एरिया पे ही बात होगी। क्योंकि एक्चुअल में यूजेबल एरिया आपका कारपेट एरिया ही होता है। आप समझते हैं कि बिल्डअप एरिया क्या होता है? बिल्डअप एरिया में कारपेट एरिया के अलावा उस फ्लैट के अंदर और बाहर के दीवार को भी शामिल किया जाता है और इसमें बालकनी को भी शामिल किया जाता है। वहीं पे सुपर बिल्डअप एरिया की बात किया जाए तो उसमें बिल्डअप एरिया प्लस कॉमन एरिया को शामिल किया जाता है। कॉमन एरिया की बात करें तो उसमें स्टेयर, लिफ्ट, क्लब हाउस, जिम, गार्डन, यानी कि वैसे एरियाज को भी शामिल किया जाता है जिसको कॉमन लोग, उस सोसाइटी के सारे लोग उस चीज को यूज कर रहे होते हैं। उन एरियाज को जितने भी फ्लैट धारण करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको मिलाकर वही सुपर बिल्डअप एरिया बन जाता है। और कहीं कहीं और पटना के केस में जब भी आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपको इन सुपर बिल्डअप एरिया पे ही बिल्डर के द्वारा प्राइस को पिच किया जाता है, जो कि गलत है। आपको जो भी प्राइस और जो भी नेगोशिएशन तय करना होता है आप कारपेट एरिया पे करें, क्योंकि वही एक्चुअल यूजेबल एरिया होता है और रेरा के अनुसार वही मान्य एरिया होता है। तो जब भी आप फ्लैट खरीदने जाए तो बिल्डर से छोटी ये 2-3-4 चीज जरूर पूछ ले कि इस फ्लैट का कारपेट एरिया कितना है, बिल्डअप एरिया कितना है, सुपर बिल्डअप एरिया कितना है और रेरा में जो एक्चुअल कारपेट एरिया क्या दर्ज किया गया है। इन सारी चीजों को यदि आप बिल्डर से पूछ लेते हैं तो फ्लैट में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं।